तो साहब कह रहे हैं कि चांद भी जाए, सूरज भी जाए, पानी पवन भी जाएगा, सारी दुनिया जम का भोजन जमधर सबको खाएगा। सारी दुनिया काल का कलेवा है, सारी दुनिया को काल खा जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। बचेगा वही जो समय रहते सच्चे सदगुरु के शरण में उस मालिक का नाम लेकर के भजन करता है, परहेज करता है, संतों की सेवा करता है। संजय साहब की तरह वही लोग बच पाते हैं, सब लोग नहीं बच पाएंगे। तो ये रास्ता बहुत कठिन भी है, लेकिन करने वाले के लिए बहुत आसान है। जो रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत आसान है। तो सहज समाधि, अभी साहब जी हम लोगों को सहज समाधि के बने, आंख न मूंदू, कान न रूधू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन में हंसी हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारू, संतो सहज समाधि भली। इतना सुंदर हम लोगों को समाधि मिली, यानी भजन करने का रास्ता मिला है, सुमिरन करने का रास्ता मिला है। ये भक्ति का इतना सुंदर रास्ता है। आंख नहीं बंद करना है, काम करना है, साहब का नाम लेते हुए चलना है। गाड़ी चला रहे हैं, साहब का नाम लेते हुए चल रहे हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, हर काम के समय हम अपने साहब का नाम ले रहे हैं। कितना सुंदर समाधि है। तो सहज समाधि लगा जाए तो शब्द में सूरत समझे, शब्द परमात्मा का नाम है और उसमें प्रेम से गुरु की सूरत को ध्यान करना है। तब अनहद बाजे बाजा, जो भी साहब जी हम लोगों को अनहद बाजा के बारे में बता रहे थे कि ईश्वर में जब हम ध्यान करते हैं तो वो बाजा बजता है। तो विवेक की चीज है, जब तक हम करेंगे नहीं तो मतलब नहीं समझ में आएगा। साहब तू ऐसा प्रेम लगा जा, तू तो वास्तव में परदेसी है, तेरा यहाँ कोई नहीं है। साहब हम लोग जिसको अपना समझ रहे हैं वो अपना है नहीं। कैसे नहीं है? जब हमारी शरीर ही हमारी नहीं है तो हमारा यहाँ कौन है? ये हमारे जिस शरीर को हम इतना सुंदर से इसको पाल पोस रहे हैं, इतने जतन से शरीर को रख रहे हैं, ये शरीर भी हमारी एक दिन साथ नहीं छोड़ देगी, नहीं देगी। देख रहे हैं ना? तो जब अपने शरीर नहीं तो अपना है कौन जिसके लिए हम अपना मुंह में भक्ति छोड़ रहे हैं, सदगुरु का रास्ता त्याग रहे हैं। हमें सदगुरु के शरण में गुरुमुख होकर के इस जीव को बचाना है साहब, क्योंकि हमारे शरीर में यह जीव ही मूल्यवान है और इस जीव को बचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिली है। अगर हमने मनुष्य शरीर में गुरुमुख होकर के इस जीव को बचा नहीं लिया तो हमारे जैसा पापी भी संसार में कोई नहीं है साहब, क्योंकि हमने पाप किया है, इस जीव को पाप कर्म करके अधोगति में डाल दिया है। अब हम लोगों को पुण्य करना है, यानी सदगुरु के शरण में गुरुमुख होकर के इस जीव को नरक से बचाना है। हम लोगों को चलना है अमर लोग। तो साहब ये हमारे गुरु जी की रचना है। देखिए साहब हम लोग कबीरपंथी हैं, एक नामी कबीरपंथी हैं। हम लोगों का आश्रम है सारनाथ थाना में पड़ता है, गौरीपुर स्थान है। हर रविवार को सत्संग होता है 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। आप लोग तमाम संत महात्माओं के शरण में गए होंगे, सत्संग सुने होंगे, अपनी समस्याओं को लेकर के गए होंगे। आइए इस दर पर देखिए, यहाँ पर साहब के शरण में सब कुछ होता है। साहब हम लोग प्राइमरी में पढ़े कि साहब से सब होता है, बंदे ते कचनाई राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माहे। साहब से सब कुछ होता है, सारे बिगड़े काम साहब के शरण में बनते हैं। साहब आइए साहब के शरण में, क्योंकि साहब के शरण में ही सब कुछ होता है, यानी मुक्ति भी साहब के शरण में मिलती है। तो अगर आपको अपना काम बनाना है तो साहब सदगुरु के शरण में आइए। ये हमारे गुरु जी की रचना है। साहब हम लोगों के गुरु जी की और भी भजन आपको मिलेगी। आप सदगुरु कबीर साहब एक नामी कबीर पंथ के नाम से जब YouTube पर सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिलेगा। इनके गुरु जी के हमारे अथवा सत्संग को सुनिए, देखिए ऐसा ज्ञान आप संत महात्माओं को, बहुत से महात्माओं के सुने होंगे, लेकिन यह ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। शायद जो जीव का असली ज्ञान है, जीव को बचाने का असली रास्ता है, वो कहीं नहीं, किसी के पास नहीं है। तो लास्ट में हमारे साहब जी करें दुनिया में जो जन्म लिया है
लास्ट में साहब जी कह रहे हैं, दुनिया में जो जन्म लिया है उसको एक दिन जाना है। साहब कहने कि आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, अब कोई विमान पर चढ़ चला तो कोई बंधे जात जंजीर। कोई आया है उसको जाना निश्चित है, लेकिन कोई सदगुरु की भक्ति करके परमात्मा के नाम रूपी विमान पर बैठ करके अमर लोक जा रहा है, तो कोई काल की भक्ति करके पाप कर्म करके बध के 84 में काल के लोक में जा रहा है, 84 में जा रहा है, दुख भोगने के लिए जा रहा है। जाना तो सबको है, तो बनाने के लिए आए हैं, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वो काम करके चले। माता के गर्भ में हम लोगों ने यही भक्ति कबूल किया था, उस मालिक से यही कबूल किया था कि हे मालिक बाहर चलेंगे तो गुरमुख होके नित आपकी भक्ति भजन करेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने मन का नाटक कर रहा है।